चलें, जो नहीं आए फिर अब उनकी अपनी किस्मत। आज हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की। किस-किस को पता है कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का क्या मतलब होता है? उमैर, ज़ैनब, हिज़र, कोई बताएगा? नहीं, उसको ई-कॉमर्स कहते हैं। चलें। मेरी स्क्रीन आ गई आप लोगों के पास? ठीक है। ये मैंने एक वेबसाइट अभी ओपन कर ली अपने पास। ठीक है, ये है एक ऑनलाइन स्टोर। सही है। ओके, अब मैं अपने ब्राउज़र को अ, मोबाइल मोड पे ले जाता हूँ, ठीक है? यूँ समझ लें कि इस वक़्त मेरा जो ब्राउज़र है वो मोबाइल की स्क्रीन की तरह काम कर रहा है। अगर आप देखें तो एक ग्रे कलर का सर्कल सा ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है? इसको मैं क्लिक करके ऊपर करूँगा तो ये जाएगी, जैसे हम ब्राउज़र के अंदर स्क्रॉल करते हैं या अगर इस साइड पे आप देखें तो ये स्क्रॉल बार है, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, ठीक है? अब मैं इसको क्लिक करके ऊपर लेके जा रहा हूँ। ओके, तो ये इस वक़्त मेरे पास मोबाइल की तरह काम कर रहा है ये मेरा ब्राउज़र, और अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिव, ठीक है? इसकी विड्थ इतनी है और इसकी हाइट इतनी है। अगर मैं यहाँ से इसकी हाइट बढ़ाऊँगा तो आप देखेंगे उसकी हाइट ऊपर से चेंज हो रही है, और अगर मैं यहाँ से विड्थ बढ़ाऊँगा तो ऊपर से इसकी विड्थ चेंज हो रही है। अब होगा क्या, मैं जैसे-जैसे इसकी विड्थ बढ़ाऊँगा, आप देखें कि इसका यहाँ ये जो सिर्फ़ हेडर एरिया है, सिर्फ़ उसको देखें कि वो क्या करता है। चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद एडजस्ट हो रही हैं, ठीक है? और अब क्या हुआ, अब यहाँ पे मेन्यू भी आ गया, ये सारा कुछ भी आ गया, ठीक है? ओके, अगर मैं अब दोबारा इसको वापस यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे मेन्यू ख़त्म हो गया, ठीक है? और यहाँ पे ये 4 लाइन्स बन गई जो कि अक्सर आपको पता होगा, मोबाइल के अंदर अक्सर ऑप्शंस, मेन्यू, सेटिंग्स ऐसी चीज़ों के लिए बनी होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये मेन्यू भी आ जाता है, ठीक है? वही सारी चीज़ें, सर्च भी है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और ये कार्ट वगैरह, जो कि यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है? ये कार्ट है और ये मेन्यू है और ये सर्च का बटन है।
अब अगर हम बात कर लें यहाँ की, ठीक है? तो ये कुछ एरिया है अब, अगर मैं इसको रिसाइज़ करता हूँ, तो चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं। 1 मिनट, मेन्यू पे भूल गया। ये जो 3 बॉक्सेस थे, वो उन्होंने अपनी जो विड्थ और हाइट थी, वो कम कर ली, ठीक है? वो एडजस्ट हो गए इस बॉक्स के अंदर। अब क्या हुआ, अब एक-एक मतलब पहले यहाँ पे हमारे पास अ, 3 जो बैनर्स थे या 3 पिक्चर्स यहाँ पे शो हो रही थी, अब यहाँ पे 4 हो रही हैं, लेकिन अब क्या होगा जब मैं इसको बिल्कुल कम कर दूँगा, तो फिर मेरे पास ये 1 रह जाएगा। 1 मिनट, अब मुझे इसको थोड़ा-सा ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है? अब वो 1 बाय 1 मुझे ऊपर से नीचे की तरफ शो हो रहा है। यहाँ पे 2 आ गए, लेकिन ये कि उनका साइज़ कम है। यहाँ पे अगर मैं इसको फुल करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास 4 थे। ये जो थंबनेल्स हैं, हमारे पास 4 थे। ठीक है? ये देखें, ये 4 हैं। तो ये जो खुद ब खुद चीज़ें एडजस्ट हो रही हैं, इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव। ब्राउज़र की स्क्रीन के हिसाब से आप अगर आप कंप्यूटर पर हैं, ठीक है? उसकी स्क्रीन के हिसाब से चीज़ें एडजस्ट हो जाएँगी। अगर आप अपने मोबाइल पर हैं, उसके हिसाब से चीज़ें जो हैं वो एडजस्ट हो जाएँगी। अगर आप एक पुराने कंप्यूटर पर हैं जिसकी स्क्रीन जो है मतलब 14 इंच, 15 इंच है, वो पुराना मॉनिटर, तो चीज़ें उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएँगी। अगर आपके पास टैबलेट है, उसके हिसाब से चीज़ें खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएँगी। इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। अब जो हम बना रहे हैं, अगर हम उसको चेक करें तो वो क्या करती है? चलिए, मैंने जो हमारा रिसेंट प्रोजेक्ट था, पोर्टफोलियो जो हमने बनाया था, अब ये यहाँ पे आ गया। मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई से मैं अपने ब्राउज़र को कमांड देता हूँ, तो ये रिसाइज़। अब यहाँ पे जो चीज़ें रिसाइज़ हो रही हैं, वो उस पर हमने विड्थ लगाई है कितनी परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, बाकी ये देखें, अगर इसको देखें तो अब हमारा मेन्यू बिल्कुल छोटा हो गया हुआ है, बिल्कुल छोटा हो गया हुआ है, पढ़ा ही नहीं जा रहा हमसे, ठीक है? बटन हमारा छोटा हो गया। और अगर यहाँ देखें तो ये भी कितना बिल्कुल जो है, चीज़ें बिल्कुल छोटी हो गई, जो कि अब रीडेबल भी नहीं है। हमारा ये बटन, और बटन भी इस तरफ अलाइन, मतलब इस तरफ बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, जबकि इस तरफ काफ़ी स्पेस है। फिर ये चीज़ें जो हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिक्स भी हो गई हैं, और क्या हुआ है कि हैं भी मतलब बिल्कुल छोटी हो गई हैं, पढ़ा भी नहीं जा रहा हमसे। अगर हम इसको और छोटा करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, हमसे पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे फुटर तो पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे कोई फुटर है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो पोर्टफोलियो था, ये रिस्पॉन्सिव नहीं था। जबकि ये वेबसाइट जो थी, ये रिस्पॉन्सिव थी। उसने हर चीज़ को, जो भी स्क्रीन की विड्थ थी, उसके हिसाब से उसने अपने अंदर के सारे कंटेंट को एडजस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है? तो अगर यहाँ पे लेके आते हैं, तो ये ऐसे है, लेकिन हमारे जब हम इसको छोटा करते हैं, तो वो सब कुछ ही छोटा हो रहा है। अब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हमारा रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो ये समझ आ गई रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है? ठीक है, हम इसको बाहर ले आते हैं। हाँ जी, वो मुझे पता है उनका, डोंट वरी।
आप लोगों को एडिटर शो हो रहा है अब नोटपैड? ठीक है। अच्छा, अब रिस्पॉन्सिव के अंदर अगर हम यहाँ पे बात करें हेड की, तो सबसे पहले हमें हेड के अंदर बताना पड़ता है कि जी हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर दो। अब हमारा ये जो सारा कंटेंट है, ठीक है? ये सारा कंटेंट इस वक़्त रिस्पॉन्सिव नहीं है, लेकिन सिर्फ़ एक कमांड लगाने से हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो रिस्पॉन्सिव हो जाएँगी। हमारी पूरी वेबसाइट अभी रिस्पॉन्सिव नहीं होगी। जहाँ-जहाँ हमने परसेंटेज यूज़ की थी और जहाँ-जहाँ हमने आरईएम का वैल्यू यूज़ की थी फ़ॉन्ट साइज़ की, तो आई थिंक वो चीज़ें हो जाएँगी रिसाइज़। एक मिनट रुकिए ज़रा, मैं अपने ग्लव्स उतारूँ, मैं अभी भी बाहर से आया हूँ और वैसे ही ग्लव्स पहन के बैठा हुआ हूँ। अब टाइपिंग करूँगा तो माशाल्लाह से एक ही टाइम पे 2-2 3-3 बटन प्रेस होंगे। ओके जी, हम कहते हैं कि एक मेटा टैग है। मेटा टैग के बारे में मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कीवर्ड्स आते हैं, ठीक है? और 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम सर, इंशाल्लाह मैं आपको 1 घंटे में बताता हूँ इसका। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो मेटा टैग जो है हेड सेक्शन के अंदर यूज़ होता है। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे व्यू पोर्ट को, ठीक है? ज़ैनब आपने मुझसे पूछा था वीएच क्या होता है या वीडब्ल्यू क्या होता है? तो वीएच या जो डब्ल्यू हम लिखते हैं वो एक्चुअली क्या होता है हमारा ये जो स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है ना हमारे इस वक़्त ब्राउज़र की, इसकी जितनी विड्थ है ये, ठीक है? और ये इसकी जो हाइट है, अगर हम कहते हैं वीडब्ल्यू, ठीक है? तो इसका मतलब है कि व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है? अब व्यू पोर्ट विड्थ अगर या हम इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं, मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं एक न्यू फ़ाइल बनाता हूँ। अ, ठीक है, ये एक मैंने न्यू फ़ाइल बना ली और यहाँ से मैं बाकी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे फ़िलहाल उनकी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे एक डिव स्टार्ट करता हूँ और उसको मैं एक क्लास दे देता हूँ विड्थ, ठीक है? इसको हम सेव करते हैं। अ, सॉरी। ठीक है, अब मैं इसको अपने ब्राउज़र में ओपन करता हूँ एक दफ़ा।
ये नहीं था। ठीक है, हमारा टाइटल आ गया। अब ये कुछ टेक्स्ट भी आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, क्विकली जो है ना, हेड के अंदर में स्टाइल लगा देता हूँ। और मैं कहता हूँ कि भाई मैंने एक क्लास यूज की है, विड्थ। ठीक है, उसके अंदर ये कुछ वैल्यूज लगा दो। अब मैं इसको कहता हूँ कि पहले मैं इसको दे देता हूँ बॉर्डर। एक बॉर्डर इसको मैं कर देता हूँ 1 px। ठीक है, सॉलिड। और इसको मैं कहता हूँ ब्लैक कर दो। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको कहता हूँ कि भाई इसकी विड्थ जो है ना वो कर दो 600 पिक्सल्स। अब एक मिनट, ब्लैक बॉर्डर हो गया। ठीक है, और उसकी विड्थ जो है 600 पिक्सल्स होगी। अब अगर मैं इसको मेजर कर लूँ किसी भी तरीके से, मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके फोटोशॉप के अंदर लेके जाऊँ, तो ये 600 पिक्सल्स ही होगा। ठीक है, ओके। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, या मैं इसे कहता हूँ कि इसकी हाइट भी लगा दो कितनी, 600 पिक्सल्स। ठीक है, 600 ज़्यादा है क्योंकि मेरी स्क्रीन की 700 कुछ है, तो मैं इसको फिलहाल जो है 400 कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये जो विड्थ आ गई है, अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव मोड पे ले जाता हूँ, तो अच्छा, अब एक चीज़ पता क्या है कि मेरा जो ब्राउज़र है, इस वक़्त मैं ब्राउज़र में हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे ब्राउज़र के हिसाब से ही वो काम कर रहा है। लेकिन हम ऐसे करने की बजाय दूसरे तरीके से कर लेते हैं। मैं इसको किधर गया? ये अब किधर, मेरा ब्राउज़र कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रही। 1 मिनट रुक जाएँ। इधर उठाओ इसको। क्या मसला है, इसको क्यों रिसाइज़ नहीं हो रहा? ठीक है, अब अगर आप देखें ना, तो जब मैं इसको रीसाइज़ कर रहा हूँ अपने ब्राउज़र को, तो ये जो विड्थ है वो उतनी ही है। अगर मैं इसको इस विड्थ के अंदर भी ले जाता हूँ, तो नीचे ये स्क्रॉल बार आ जाएगी। ठीक है, लेकिन उसकी विड्थ जो है वो उतनी ही रहेगी। इसी तरह अगर मैं इसको ऊपर से भी कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी स्क्रॉल बार आ गई, लेकिन उसकी विड्थ जो है स्टिल उतनी ही है। अच्छा, अब अगर मैं इसको कहता हूँ कि इसकी जो विड्थ है ना, वो कर दो 60 और VW। ठीक है, हाइट को स्टिल हम वैसे ही रहने देते हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब उसने क्या किया है, उसने मेरी ये जितनी भी स्पेस बन रही थी, ये जितना भी मेरे ब्राउज़र की जो भी बन रही है ना यहाँ पे, 1 मिनट। ये जो मेरे ब्राउज़र की विड्थ बन रही है, यहाँ से यहाँ तक, उसका जो भी 60% होगा, वो यहाँ पे उतनी विड्थ ले रहा है, बाकी 40% को वो छोड़ रहा है। अब अगर मैं इसको रीसाइज़ करता हूँ अपनी विंडो को, ब्राउज़र को, तो देखें कि ये जो बॉक्स है वो भी बड़ा हो रहा है, जबकि जो इसकी हाइट है वो स्टिल उतनी ही है। अगर मैं इसको फुल कर देता हूँ, तो ये अब यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे आ गया। क्या हो गया? अब ये रिस्पॉन्सिव हो गया मेरी स्क्रीन के हिसाब से।
ये मेरी स्क्रीन का जो भी साइज होगा उसके हिसाब से ही अब ये काम करेगा। अगर मेरी स्क्रीन मोबाइल की है तो मोबाइल की जितनी भी विड्थ है उसका जो 60% होगा वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ पे 40 VH कर देता हूँ, VH मतलब व्यू पोर्ट हाइट, तो ये इसका 40% हो जाएगा। एक मिनट, ये जो हाइट है ना मेरे ब्राउजर के अंदर, ये उसका 40% हो जाएगा। अब अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, बड़ा करता हूँ, तो आप देखें कि ये भी चेंज कर रहा है अपना साइज, क्योंकि वो विड्थ ले रहा है मेरे, सॉरी हाइट ले रहा है मेरे इस ब्राउजर की हाइट के हिसाब से। ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ कर देता हूँ तो ये यहाँ पे हो गया। अब अगर मैं इसको, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ओके, स्क्रीन भी नजर आ रही है आप लोगों को? ठीक है। तो अब जब मैंने VW लिख दिया, तो VW की जो वैल्यू है वो 1 से 100 होती है। 1 मीन 1%, 100 मीन 100%। ठीक है। VW या VH दोनों की वैल्यूज अगर हम इस तरह लिखेंगे तो ये 1 से 100 होगी। ठीक है। और 100 का मीन होगा 100%। अगर मैं यहाँ पे इसको 100% कर देता हूँ, तो मैं बॉर्डर को ख़त्म करके मैं एक्चुअली इसके अंदर बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ। बैकग्राउंड कलर में कहता हूँ कि रेड कर दो। ठीक है। अब उसने क्या किया है, उसने यहाँ से जो मेरे ब्राउज़र की विड्थ है उसको 100% दे दिया है बैकग्राउंड कलर। ये कुछ आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये ब्राउज़र की अपनी कुछ होती हैं। मैं यहाँ से कहता हूँ कि मार्जिन जो है वो 0 कर दो। बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का कुछ मार्जिन था। 1 मिनट। विड्थ है, ठीक है, बाकी चीज़ें हमारी हैं, तो ये क्यों नहीं हो रहा? चलें इसको छोड़ दें फिलहाल। बहरहाल ये मार्जिन 0 करने के बाद मेरा ये जो था वो ख़त्म हो जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों ना हुआ। बहरहाल ब्राउज़र की अब जो 100% विड्थ बन रही है ये उसके अंदर आ गया हुआ है। ठीक है। अगर मैं इसको अब कम करूँगा तो ऑब्वियसली ये कम हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि सिर्फ़ 10 VW कर दो, 10% ऑफ व्यू पोर्ट, तो ये सिर्फ़ 10% रह जाएगा मेरी इस स्क्रीन के जितनी भी विड्थ बन रही है मेरे ब्राउज़र की उसके हिसाब से। ठीक है। तो ये एक चीज़ होती है। उसके बाद चलें अब हम एक और चीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे टैग लगा लेता हूँ पी का, और उसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ।
ठीक है, मैंने ये कुछ टेक्स्ट लिख लिया यहाँ पे। पहले हम इसको देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। अच्छा, मुझे इस विड्थ जो है मैं कर देता हूँ 60%। ठीक है, तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से अब मेरा ये कंटेंट आ गया है। अच्छा, अब हम एक वैल्यू यूज़ कर रहे थे मुसलसल REM। ठीक है, ये जैसे पिक्सेल्स होता है, पिक्सेल्स का मैंने आप लोगों को बताया है। अगर नहीं बताया तो समझ लें कि पिक्सेल्स जो हैं हमारी यूँ समझ लें कि हमारी ये जो स्क्रीन है ना हमारे लैपटॉप की, हमारी जो भी चीज़ें हैं, इसके अंदर अ, डॉट्स होते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप देखिएगा ज़ूम करके किसी चीज़ से, वो मैग्नीफायर बड़ा अगर आपके पास मिले ना तो उससे देखिएगा तो आपको इसके अंदर कुछ डॉट्स नज़र आएँगे। ठीक है, छोटे-छोटे से डॉट्स आपको नज़र आएँगे इस तरह के। अब ये डॉट्स एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, ये हमारी स्क्रीन पे डिफरेंट कलर्स बनाते हैं जो कि फिर हमें हमारा कंटेंट जो है, हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो वो उस तरह से फिर हमें नज़र आती है। अब बेसिकली जो कंप्यूटर की अगर स्क्रीन की बात की जाए तो उसके अंदर ये जो 1 इंच स्क्वायर स्क्वायर इंच कहते हैं ना मेरे ख़्याल से, मुरब्बा इंच। तो इसके अंदर नॉर्मली जो है 72 डॉट्स होते हैं ये वाले। तो 72 पिक्सेल्स समझ लें कि एक होते हैं। अब 72 पिक्सेल्स का मतलब क्या होगा कि मेरा साइज़ जो है ऑलमोस्ट, ये सिर्फ़ मतलब एक अंदाज़ा है ना, इतना होगा। अगर मैं किसी चीज़ का साइज़ 72 पीएक्स रखता हूँ तो वो ऑलमोस्ट इतना होगा। सही है? अब मैं जितना उसका साइज़ कम करता जाऊँगा वो उसके हिसाब से आएगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने किसी चीज़ का साइज़ नहीं रखा, जैसे मैंने पैराग्राफ का साइज़ मैंने अभी सेट नहीं किया था। अगर आपने नोट किया हो तो मैंने सिर्फ़ पैराग्राफ का टैग लगाया है, ठीक है? मैंने अभी तक इसके ऊपर कोई साइज़ या कोई कलर कोई चीज़ अप्लाई नहीं की है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आखिर ये साइज़ कहीं न कहीं से आ तो रहा है ना, राइट? ये जो साइज़ है टेक्स्ट का, तो ये कहाँ से आ रहा है? अगर हम अपने ब्राउज़र की सेटिंग में जाएँ तो इसके अंदर आपको मिलेगा क्या, इसके जो यहाँ पे साइज़ होता है, मुझे पता नहीं कि इसका साइज़ वग़ैरह आना कहाँ पे है। आई थिंक अपीयरेंस के अंदर, ठीक है, यहाँ पे देखें फ़ॉन्ट साइज़ लिखा हुआ है अब, ठीक है। मीडियम है,